नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 10वीं के अंतर्गत पाठ 6 जनसंख्या में हम साक्षरता प्रमाण का अध्ययन करेंगे। यहाँ दो आलेख दिए हैं। एक है पहला साक्षरता प्रमाण ब्राज़ील, दूसरा है साक्षरता प्रमाण भारत। यहाँ वर्ष दिए हुए हैं और इधर प्रमाण दिया हुआ है, और प्रमाण ये हम देख रहे हैं कि प्रतिशत में है। ये जो प्रमाण है, और इसमें हम देख रहे हैं कि 1981 में भारत में जो था 40.8% साक्षरता का था। उसी समय ब्राज़ील में जो है 74.6, मतलब भारत की अपेक्षा ब्राज़ील में साक्षरता का प्रमाण ज़्यादा है। 1991 में 48.2 है भारत में, तो ब्राज़ील में 80.0% है। भारत में 2001 में जो है साक्षरता का प्रमाण 61.0 है, तो ब्राज़ील में 86.4 है। 2011 में भारत में 69.3 है, तो ब्राज़ील में है जो है 91.4 है। इसी तरह 2016 में भारत में 72.2 है, तो ब्राज़ील में 92.6 है। इस आधार पर हमको समझ में आता है कि ब्राज़ील जो है भारत से ज़्यादा साक्षर देश है। अब ये आकृति 6.3 से 6.7 में जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं के आलेख दिए गए। इन आलेखों का वाचन करके इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इन आलेखों को ध्यान से पढ़ेंगे। किस देश का लिंग अनुपात अधिक है? हमने यहाँ देखा था लिंग अनुपात में, जब हमारे पास आया था जनसंख्या वृद्धि की दर, और उसके पश्चात इधर था लिंग अनुपात। तो हमने लिंग अनुपात देखा था, हमारे ही देश में हमको लगा था कि लिंग अनुपात ज़्यादा हुआ था, क्योंकि ब्राज़ील में हमने देखा था इतना ज़्यादा नहीं था। तो भारत में ही लिंग अनुपात हमें ज़्यादा दिखाई दिया था। फिर किस देश में साक्षरता दर अधिक है? तो ब्राज़ील में साक्षरता की दर अधिक है। किस देश में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है? तो वृद्धि की दर हम जब देखते हैं तो भारत में ही हमको वृद्धि की दर ज़्यादा दिखाई देती है, ब्राज़ील में कम है। किस देश में औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है? यहाँ हम जीवन औसत प्रत्याशा वाला आलेख देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि ब्राज़ील में औसत जीवन प्रत्याशा जो है अधिक है। अब इसके पश्चात है किस देश में वृद्धों का प्रमाण अधिक है? तो ब्राज़ील में जो है वृद्धों का प्रमाण हमको ज़्यादा दिखाई देता है भारत की तुलना में। अब इस आधार पर हमें भारत की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए? हमारे मानव संसाधनों का उचित उपयोग कैसे किया जा सकता है? स्त्रियों की संख्या में वृद्धि एवं जन्म दर पर नियंत्रण कैसा लाया जाए? इस बारे में विचार करना है, और उससे संबंधित हर मुद्दे पर 2-2 वाक्य आपको लिखना है। उपरोक्त संवादों की तरह आकृति 6.7 में दिए गए आलेख के लिए एक संवाद तैयार कीजिए और लिखिए। जैसे पहले यहाँ दिया हुआ था संवाद, इस तरह के संवाद तैयार करिए और लिखिए। यदि जनसंख्या की संरचना में आश्रित जनसंख्या का प्रमाण बढ़ जाए तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या परिणाम होगा? आप ही बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरों पर निर्भर रहने लगे तो ऐसी जनसंख्या जो कार्य नहीं कर सकती है और दूसरों पर ज़्यादा निर्भर है, तो देश पर क्या परिणाम होगा? देश में काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे, इसलिए देश विकास नहीं कर पाएगा। देखिए तो क्या होता है। दोनों देशों की जनसंख्या घनत्व दिखाने वाले मानचित्रों की सूचियों का अध्ययन कीजिए और उसमें क्या अंतर दिखाई पड़ता है, आप कौन से निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। भारत में जनगणना कार्यालय द्वारा हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। उसी प्रकार ब्राज़ील में IGB यानी ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। दोनों देशों में पहला जनगणना सर्वेक्षण सन 1872 में हुआ था। भारत की जनगणना दशक के प्रारंभ में होती है, जैसे 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। अभी इस साल 2021 में नहीं हो पाई है। ब्राज़ील की जनगणना दशक के अंत में होती है, जैसे 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 और 2020।
इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों देशों की जब हम तुलना करते हैं तो जनसंख्या में हमारे यहाँ अनेक समस्याएं हमको दिखाई दे रही है, और फिर भी भारत युवाओं का देश कहलाता है क्योंकि यहाँ युवा वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है। अब इसमें प्रश्न है, बताइए तो नीचे दिए गए वाक्य सही है गलत। गलत वाक्य को सुधारिए। अ है, भारत की अपेक्षा ब्राज़ील में साक्षरता अधिक है, तो यह सही है। ब्राज़ील में पूर्वोत्तर की अपेक्षा लोग दक्षिण पूर्व भाग में रहना अधिक पसंद करते हैं, तो ये भी सही है क्योंकि साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो सब दक्षिण पूर्व भाग में। भारतीयों के औसत जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है, ये भी सही है। ब्राज़ील की तुलना में भारतीयों के औसत जीवन प्रत्याशा में कमी है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में सघन जनसंख्या है, तो ये भी गलत है। ब्राज़ील के पश्चिम भाग में घनी जनसंख्या है। तो देखते हैं, ब्राज़ील के पूर्व भाग में घनी जनसंख्या है, पश्चिम भाग में घनी जनसंख्या नहीं है। अब इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हो गया है। सुनने के लिए धन्यवाद। इसके प्रश्नों के उत्तर लिख लो।